ईरान से अब खामेनेई शासन का अंत होने वाला है। एक ओर जहां ट्रंप ने इसका इशारा किया, वहीं नेतन्याहू का प्लान सबके सामने आ गया है। नेतन्याहू ने खामेनेई के खात्मे की बात कही है। इसी तरह G7 देशों की बैठक से लौटते समय ट्रंप ने बड़ा इशारा किया। उन्होंने कहा कि ईरान में अब सीज फायर नहीं बल्कि बड़ा होने वाला है। इजराइल और ईरान के बीच जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान को अमेरिका ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। उसने कहा कि ईरान या तो समझौता कर परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दे या पूरी तरह तबाह होने के लिए तैयार हो जाए। इस भीषण जंग में ना इजराइल की तरफ से मिसाइलें थम रही हैं और ना ही ईरान पलटवार करने में पीछे है। ईरान में अब तक 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इजराइल में 2 दर्जन से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ईरान के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र नतांज पर हुए इजरायली हमले में भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में नतांज में मौजूद लगभग 15,000 सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ राफेल ग्रासी का कहना है कि इजरायली हमलों के बाद ईरान के नतांज स्थित अंडरग्राउंड यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट में सेंट्रीफ्यूज संभवतः पूरी तरह से टूट गए हैं। बता दें कि सेंट्रीफ्यूज ऐसी मशीनें हैं जो तेज गति से घूमकर यूरेनियम को अलग करती हैं। परमाणु संदर्भ में गैस सेंट्रीफ्यूज का उपयोग यूरेनियम संवर्धन के लिए किया जाता है। ये मशीनें यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस को तेजी से घुमाकर यूरेनियम आइसोटोप को अलग करती हैं। इस प्रक्रिया में आइसोटोप का विखंडन होता है, यानी कि इसे तोड़ा जाता है और इसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने या परमाणु ऊर्जा पैदा करने में होता है। इजराइल और ईरान के बीच भयंकर हो रहे युद्ध के बीच सवाल उठता है कि इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध में आगे क्या होगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू के अनुसार ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का खात्मा ही इस जंग का अंत होगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि खामेनेई अपने परिवार के साथ बंकर में जाकर छुप गए हैं। इसी तरह ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल कभी भी खामेनेई को निशाना बना सकता है। लिहाजा खतरे को देखते हुए उन्हें ऐसे अंडरग्राउंड बंकर में रखा गया है जिसे दुश्मन मुल्क की मिसाइलें भी नहीं भेज सकती हैं। इस बीच ईरान इजराइल युद्ध के दौरान अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को मारने का प्लान बनाया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्लान के खिलाफ वीटो लगा दिया था। कनाडा में आयोजित G7 समिट को बीच में ही छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वापस वॉशिंगटन लौट गए हैं। अपनी वतन वापसी से पहले ट्रंप ने कुछ बड़ा होने का संकेत दिया है। उनकी वापसी की वजह मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को बताया गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब अमेरिका सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ जंग में उतरने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने कनाडा से लौटते हुए अपने बयान में कहा कि पब्लिसिटी चाहने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गलत बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कनाडा से G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर वापस वॉशिंगटन जा रहा हूं ताकि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर पर काम कर सकूं। ये गलत है। उन्हें नहीं पता कि मैं वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं। इसका सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है। ईरान में सबसे बड़ा होने वाला है। इमैनुअल मैक्रों हमेशा गलत ही बोलते हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर नहीं चाहता और इससे भी ज्यादा कुछ करने की तरफ बढ़ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में खुलकर इजराइल के साथ आ गए हैं। अब तक अमेरिका ने इन हमलों में सीधे तौर पर अपनी भागीदारी से इनकार किया था। अमेरिका की प्राथमिकता क्षेत्र में अपनी सेनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ट्रंप के ताजा बयान में ऐसा लगता है कि अब इस जंग में अमेरिका तटस्थ नहीं रहना चाहता और ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है। वहीं इजराइल ने भी जंग में अमेरिका से खुलकर समर्थन मांगा है। अमेरिका भी इस बारे में विचार कर रहा है। इजराइल ने अमेरिका से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के लिए सैन्य अभियान में शामिल होने की अपील की है। ये अपील खास तौर पर उन परमाणु सुविधाओं पर फोकस है जो अंडरग्राउंड हैं और जिन्हें नष्ट करने के लिए अमेरिका के पास विशेष हथियार मौजूद हैं। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी सभी देशों ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया है। ईरान पर तनाव कम करने का दबाव बनाया है। G7 के सदस्यों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। साथ ही कहा कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा में कदम उठाने का पूरा अधिकार है। G7 के वैश्विक मंच से इजराइल को खुला समर्थन मिला है जो ईरान के खिलाफ उसके इरादों को मजबूत करेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।